हरे कृष्णा, ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू हिंदी टैरो। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग फुल ऑन एंटरटेनमेंट सेशन होने वाला है ये, ठीक है। सो यस, हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। एंड सभी से विनम्र निवेदन है कि भाई हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कार्ड्स की, तो हमने यहाँ पे बेसिकली चुने हैं 2 टारो के डेक, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और 2 ओरेकल, ठीक है। सो रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टारो, ठीक है। करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले देखते हैं कि हमें टारो से क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। आपको भी अगर इनको थोड़ा सा याद करके क्या महसूस हो रहा है, वो भी आप इस कार्ड से कनेक्ट और कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए हमें जो कार्ड पहला मिला है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का एक कार्ड। देखो, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन के लिए ना अभी की जो सोच है या फिर अभी की जो उनकी पहल है वो बहुत ही स्विफ्ट है, मतलब बहुत ही सहज है, ठीक है। ये बस अपनी बातों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं कि भाई चलो मुझे क्या लगा, मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आप इनमें वो सहजता देखते थे, वही सहजता आप आज आपको इनमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये बेसिकली कह रहा है कि भाई जैसा मैं पहले था या फिर जो मेरी पुरानी आदत है आज मैं बिल्कुल वैसा हूँ, तो कोई टेंशन नहीं, कोई प्राथमिकता जो है वो मेरी वो बस इतनी है कि मुझे आपके सामने मेरा बेस्ट वर्जन प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बहुत ही करीब लगे, वही बातें आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, बशर्ते आपको भी इनको इस प्रकार से देखना होगा कि हाँ चलो भाई तुम मुझसे बात करो, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो बहुत ही सहजतापूर्ण ही आपसे आज बात कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी बात करें। फॉर एग्जांपल आप अगर अपने रिलेशनशिप की बात करें, अगर अपने करियर की बात करें, अगर आपकी लोनलीनेस की बात करें, इन सब के ऊपर आपसे बात करने को बिल्कुल रेडी है कि भी इनका ओपिनियन क्या आता है और ये आपको क्या सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी इनसे बातें करनी है या फिर बातें सुननी है, आज आप उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हो। दूसरी बात कि ये जो एनर्जी है ये कुछ समय तक रहती है, चाहे हम कुछ घंटे बोले या फिर इनफैक्ट कुछ दिन, है ना। अगर किसी व्यक्ति का दिल कह रहा है कि नहीं मुझे तो बातें करनी है, तो ये जो एनर्जी है वो कई दिन भी रह सकती है, तो उस प्रकार से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल कह रहा है बिकॉज यहाँ पे जो सॉर्ट्स की जो साइंस आते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, सारे जो साइंस है उसमें बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है आज अपनी बातों को आपके सामने प्रस्तुत करने की होड़ लगा सकता है कि चलो भाई मुझे तो कुछ भी करके आपके सामने प्रस्तुत होना है, चाहे मैं व्हाट्सअप करूँ आपको, टेलीग्राम करूँ या फिर कोई और सोशल मीडिया को अपनाऊँ, बट मुझे आपके साथ कनेक्शन बनाना है, ठीक है। चलो, इतने सारे लोग तो रीडिंग देख रहे हैं, तो जिनके साथ भी ये एनर्जी मैच होगी आपको वैसे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड अगर हम कार्ड देखें, भाई यहाँ पे बिल्कुल आ चुका है डेथ का कार्ड, ठीक है। देखो, अगर हम इस कार्ड को देखें ना तो कई लोग जो है वो चौंकते हैं कि भाई डेथ का कार्ड आ गया, स्कॉर्पियो का साइन, वृश्चिक राशि, क्या है इसका मतलब। इसका सिंपल मतलब होता है कि कई जगह ना कुछ लोग कहते हैं कि भाई कुछ तो ख़त्म हो गया, या फिर कई लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ बदलाव हो गए। आई थिंक ये पर्सन कह रहे हैं कि मुझे ये समझ में आ गया कि भाई कुछ चीज़ें जो है वो मुझे छोड़नी होगी और कुछ चीज़ें समय के साथ मुझे उनके ऊपर काम करना होगा, ठीक है। यानी कि अपनी लिमिटेशन और अपनी स्ट्रेंथ क्या है ये इसके ऊपर काम कर रहा है। देखो, इस पर्सन ने भी बहुत सोचा होगा और ये समझा होगा कि भाई कुछ बातें जो है मेरी आपको बहुत पसंद है एंड वो बातें मैं हर 100% कंटिन्यू करूँगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो मे बी आपको अच्छी नहीं लगती या फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं उन बातों के ऊपर काम करूं। जैसे कि मे बी ये एकदम से ब्रूटल ट्रूथ बोलते हैं, कई बार कुछ सच्चाई आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, कई बार एकदम से परखड़ बोलते हैं या फिर आपको बुरा लगता है ना। तो ये चीज़ें शायद वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ भी बातें जो कि आपके हिसाब से इनमें बदलाव ला सकती हैं, इनके ऊपर ये डेफिनेटली काम करने को रेडी है। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि नहीं मुझ में बदलाव नहीं होगा, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट चेंजेस इन मी। ये उल्टा कह रहे हैं कि नहीं, अगर लग रहा है कि भी ये बदलाव करने से आपको अच्छा लगता है तो क्यों नहीं, मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। काम करना और 100% बदलाव लाना, इसमें फ़र्क होता है, ठीक है। थर्ड कार्ड जो मिला है यहाँ पे हमें वो है द एम्प्रेस।
अच्छा, ये उन्होंने एटलीस्ट सहमति क्यों दर्शाई, बिकॉज थर्ड कार्ड हमें बहुत कुछ बतलाता है, द एम्प्रेस का कार्ड। तो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे आपके बारे में जो एहसास हो रहे हैं ना, कि आप कितने पैशनेट हो या फिर आप मेरे लिए कितने अजीज़ हो, ठीक है। अगर हम रोमांटिकली बात करें या फिर यूं ही अगर बात करें सहजीवन की, कि अगर आप इनके जीवन साथी हो, आप इनके लाइफ पार्टनर हो, या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, या फिर यू आर अ लवर टू देम, ठीक है, जो भी आप सही समझे। तो जब इनको लगता है कि भाई आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में ये बदलाव आ चुके हैं और ये बदलाव इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उनको लगता है कि नहीं, अब मुझे वही चीज़ फॉलो करनी होगी, ठीक है। और इसलिए पर्सन कह रहा है कि भाई देखो, जहाँ पे आप मुझसे और ज़्यादा कनेक्टेड रह सकते हो, वो हर चीज़ करने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ, ठीक है। एंड इनको पता है कि भाई आप किस तरह, जैसे कि मान लो अगर इनको आप अच्छे लगते हो, आप बहुत हॉट लगते हो, तो कह रहे भाई ये बातें आपकी बहुत मुझे पसंद है, और अगर आपने अब तक वो सब मेंटेन किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं बिल्कुल वैसे दिखूंगा, फिर मैं बिल्कुल वैसे दिखूंगी, तो इनको अच्छा लगता है कि भाई आपने इनकी बातों के ऊपर गौर किया कि इनको आप में क्या अच्छा लगता है। वैसे ही आप ये कह रहे हैं कि आपको मुझ में क्या अच्छा लगता है, मैं वही बातें आपके सामने प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। एक और कार्ड अगर हम लेते हैं तो ये आ चुका है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वृषभ, कन्या, मकर राशि पूरी तरीके से प्रैक्टिकल साइंस होते हैं। देखो यहाँ पे जो बात आ रही है वो है कि भाई ये बेसिकली क्या है ना, कि आपकी सहमति लेना चाहते हैं, फिर पाना चाहते हैं कि भाई क्या लगता है आपको, मतलब कि भाई जो बदलाव मैं कर रहा हूँ वो सही है, जो बदलाव मुझे करने चाहिए क्या मैं वो कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, जो भी आपको लगे आप मुझसे डायरेक्टली बोल सकते हो, ठीक है। सेकेंडली कि भाई आपका विश्वास हासिल करना कि हाँ आपको क्या लगता है, मैं वही इंसान हूँ जिसको आप चाहते थे या फिर मुझ में बदलाव हो चुके हैं, ठीक है। तो आपसे कंफर्मेशन ले रहे हैं कि भाई आप बोलो एंड आपका क्या कहना है, मतलब बाकी लोग क्या कहे वो उनकी सोच है, उनको अगर अच्छा लगा अच्छा लगा, बुरा लगा बुरा लगा, बिकॉज देखो हर कोई आपको 100% जान नहीं सकता। मान लो कोई फ्रेंड है, अब वो प्रैक्टिकल फ्रेंड है, कलीग है या फिर बचपन का फ्रेंड है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि उसने आपको कितना समझा है, आपके कितने पहलू हैं, आप किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, तो उस हिसाब से वो पर्सन आपको रैंक देगा कि हाँ आप बदल गए हो, पर नहीं भाई आप तो बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कि आप थे, है ना। तो सिंपल कह रहे कि भाई मुझे आपकी तरफ से जानना है कि आपकी सोच आपको क्या कहती है कि हाँ मैं बदल गया हूँ, मैं वही हूँ, वापस से आपका दिल जीत सकता हूँ। तो जो भी आपको लगे आप मुझसे डायरेक्टली बोल सकते हो, ठीक है। चलो सेकंड कार्ड से करते हैं क्लैरिफिकेशन। सेकंड टैरो देखते हैं यहाँ से क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड मिला है हमें यहाँ पे, देखो ये है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। देखो आज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो पर्सन है ना वो थोड़े से अपनी बातों बातों में या फिर फ्लो में आगे निकल सकते हैं, क्योंकि मतलब एकदम से मन हुआ कि मुझे बात करनी है और आपको कहा कि भाई मुझे एक समय दे दो, चाहे मुझे एग्जैक्टली अगर कहूँ तो दोपहर का 4 ये टाइमिंग पता नहीं क्यों दिख रहा है, तो मे बी ये जो समय है ये आपको कह सकते हैं कि भाई हम उस टाइम बात कर सकते हैं, या फिर शाम के 7 से लेके 8:30 बजे तक, ठीक है भाई आप बस मुझसे बात करो। मतलब ये प्रिपरेशन जो है उनकी वो आज सुबह उनके मन में कहीं ना कहीं आ सकती है, मुझे आपके साथ बातें करनी है, ठीक है। अब वो बात सुबह हो सकती है या फिर अगर आपका स्केड्यूल बिजी है किसी कारण से, चाहे ऑफिस वर्क हो, कॉलेज हो, व्हाटएवर, तो आपको कह सकते हैं कि मुझे एक समय दे दो और उस टाइम हम बात करेंगे, ठीक है। अब वो बातें कितनी रंगीन या फिर कितनी संगीन होंगी वो तो डिपेंड करता है कि आप ज़िंदगी में किस पड़ाव में अभी इनके साथ इन्वॉल्व हो, ठीक है। बस ये आपके साथ कम्युनिकेशन को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, हम 100% कह सकते हैं। अच्छा हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो ये है 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। आई थिंक इनको ना मतलब इनके पास मेरे हिसाब से 2 चीज़ें हो रही हैं। पहली बात तो ये पर्सन जो है वो एक्सपीरियंस गैदर कर रहा है। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, आई थिंक इन्होंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों से बातचीत की है, एंड अगर ये पर्सन प्ले बॉय है या प्ले बॉय थे, व्हाटएवर जो आप इनको समझे, तो इनको पता है कि रिश्ते कैसे होते हैं। तो या तो ये रिश्ते में एक और सोची समझी अंडरस्टैंडिंग पाना चाहते हैं, या फिर आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए इन्होंने क्या किया है। मतलब मे बी वो पहले प्ले बॉय थे, अब वो नहीं, अब बिल्कुल सीरियस है। तो इस प्रकार से आप इनको देख सकते हो। हालांकि ये सॉर्ट्स की एनर्जी तो हम कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज ये एयर साइन होता है, तो एयर साइन जो होता है वो एक जगह ठहरता नहीं, ठीक है। तो इनकी बातें मान लो आज अलग हो गई, कल अलग हो गई, तो इसके ऊपर हम एग्जैक्टली कमिटेड ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है।
बस आज अगर उनका मन हुआ बात करने का तो आज आप बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू तो मैं कह सकता हूँ कि कमिटमेंट के बारे में बात नहीं करें, बस मुझे आपसे बातें करनी है, दैट्स इट। मतलब आज का दिन मेरा एहसास मुझे कह रहा है कि मुझे तुमसे बात करनी है, दैट्स इट। और मुझे नहीं पता कि कल मेरा मन क्या कहेगा, अभी जो मन कह रहा है मैं उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है, देखो यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। एरीज, लियो, साच, मेष, सिंह, धनु राशि। देखो यहाँ पे इस पर्सन की जो बातें हैं वो ऐसे कि मुझे कुछ एहसास हो रहे हैं, जैसे कि मैं भी पैशनेट पर्सन हो, रोमांटिक कुछ फीलिंग्स आ रही हो, कहीं पे बारिश हो रही हो तो मन हुआ कि चलो तुमसे बात करें, कुछ बोले कि भाई भूतकाल में क्या हुआ था, पिछले साल, पिछले महीने, वॉट एवर। या फिर किसी की एनिवर्सरी आ रही है, बर्थडे आ रहा है, तो भाई आई वॉन्ट टू विश यू, आई वॉन्ट टू मीट यू, है ना। तो इस प्रकार से आपको सरप्राइज़ दे भी सकते हैं और कह भी सकते हैं। मतलब मन हुआ इनका, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। तो यूँ ही उनका मन नहीं हुआ, कोई ना कोई वजह थी, इसलिए वो पर्सन आपके साथ और ज़्यादा कनेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। एक और अगर हम कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे आ चुका है द मैजिशियन, ठीक है। कितने कार्ड्स हो गए, यस इट इज़ द फोर्थ कार्ड, वट एवर। नहीं, ये कितना है, ये आई थिंक थर्ड कार्ड आ चुका है, नहीं फोर्थ ही है, ओके चलो। ये है द मैजिशियन। तो अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग द मैजिशियन, तो कह सकती है भी इस व्यक्ति को ना बस अभी क्या करना है कि हालात को सही करना है। मान लो अभी आपके हालात अगर सही नहीं है, या फिर हालात ने आप दोनों के बीच अगर तालमेल नहीं बैठा रखा है, तो तालमेल बैठाना ये आज का उनका पहला काम है। बाकी उसके बाद क्या होता है, आप कितने इनके साथ को रिलेट करते हो कि चलो ठीक है भाई, तुम्हें मुझसे बात करनी है, मुझे भी तुमसे बात करनी, ये अलग बात है। इनका आज का जो मोटिव वो ये है कि मुझे तुमसे बस बात करनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। अगर हम देखते हैं थोड़ा सा ओरेकल हमें यहाँ पे क्या कहती है, तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। जो पहला कार्ड हमें मिला है यहाँ पे, मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, ये आ चुका है, गेट आउट इनटू द नेचर, द सोल okay, the soul needs friends, let's be friendly to it, as long as you can see there is nature, as long as you can't see neither the name of nature nor the taste of the elements, when you are bored integrate yourself with the nature, ठीक। तो उनकी जो रॉ सोच है, मतलब उनका जो रॉ नेचर है, ये उनको बुला रहा है कि भाई बस बात करो अपनी पर्सन से। चाहे फिर उनको रोमांटिकली कुछ एहसास हो रहे हैं, या फिर लग रहा है कि भाई मैं बहुत बोर हो रहा था और मुझे उस व्यक्ति से कनेक्ट होना था कि जिसको मैं जानता हूँ, या फिर जिसको कभी मैंने दिल से चाहा था। तो अभी का जो समय है वो ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्ट होने का है जो कि इनके दिल की बातों को एग्जैक्टली समझे, ठीक है। सेकेंड जो हमें कार्ड मिला है यहाँ पे, ये आ चुका है भाई, अचीव द डिफ़िकल्ट, path can change you, but that can change how to be bad. Take the plan and turn it into the wisdom. If people question how far you can go so far you can't hear them. Hard days are what make people stronger. तो यहाँ पे वो सिंपल बोल रहे हैं कि देखो, कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग जो होते हैं आपके बारे में कमेंट्स बनाते हैं कि भाई आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आपने ये किया, आपने वो किया। देखो ये तो होता ही रहता है, आप चाहे अच्छा काम करें, बुरा काम करें, लोग तो कुछ कहेंगे ही, है ना। लेकिन लोगों के अलावा कुछ और है जो आपको मजबूत बनाता है, और वो है आपकी सोच, है ना। ज़िंदगी में चाहे आपके साथ अच्छा हो बुरा हो, आपकी सोच ये तय करते कि आप मजबूत रहेंगे या फिर कमज़ोर रहेंगे, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भी किसी की ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आ गई इसलिए वो पर्सन बहुत मजबूत है, ऐसा नहीं है। उसकी सोच ने उसको मजबूत बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे कह रहा है कि भाई हमारी सोच हमें बनाती है, तो हम हमारी सोच को आज मजबूत बनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे ओरेकल से क्या कार्ड मिल रहे हैं, देखो पहला ही कार्ड मिला है जो कि है यू फुलफिल ऑल ऑफ माई नीड्स, डिज़ायर्स एंड वांट्स। मतलब इनकी सारी अभिलाषाएं आप पूरी करते हो, तो एक तरह से कमिटेड है कि भाई यू आर द वन, आप ही हो वो सोल्यूशन, एंड आपके सिवा कुछ और या फिर कोई और मेरी ज़िंदगी में नहीं है। सेकेंड अगर हम देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे है यू हैव ऑलवेज बीन द एप्पल ऑफ माई आई। मतलब भी मेरे आँखों का तारा आप ही हो, आप ही के ऊपर मेरा क्रश था, है एंड अभी भी है, ठीक है। रहेगा वो तो अलग बात है, बट कहीं ना कहीं आप वो पर्सन हो जिसको मैं हर हालत में कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो यह भी की रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।